हेलो फ्रेंड्स, कल हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज देखिए चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर जो 4 है उसका जो नाम है हमारा वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएँ। और जो हमारा न्यू सिलेबस आया है 2021 वाला, जो लेटेस्ट सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो असमीकाएँ हैं वो हमारे सिलेबस से हटा दी गई हैं। इसका मतलब है जो 4.2 है वो हमारी सिलेबस से हट चुकी है। तो केवल और केवल क्या बचे हैं? समीकरण। तो हम केवल और केवल समीकरण को पढ़ेंगे इस प्रश्नावली में, केवल 4.1 को। 4.2 हमारे सिलेबस से हट चुकी है। देखिए रैखिक समीकरण होता किस टाइप का है, जैसे कि a1x + b1y + c1 = 0, ये एक समीकरण है। दूसरा समीकरण a2x + b2y + c2 = 0। अब देखिए दो समीकरण हो गए। जब दो समीकरण हो गए तो इनको कहते हैं हम युग्म, यानी कि समीकरण युग्म। ये युग्म बन गया दो समीकरणों का। ठीक है, ये समीकरण युग्म है। और इन निकरावर जो रैखिक समीकरण होता है वो होता है इस टाइप का, ax + by + c = 0। इसमें जो a b c होते हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, और जो x और y होते हैं इन्हें कहते हैं चर। अब देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, तो दो चर मतलब एक तो x है इसमें और एक y, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब देखिए ये जो युग्म हमने लिखा है समीकरण युग्म, इनमें कुछ संबंध है, रिलेशन है, यानी कि युग्म संगत होते हैं या असंगत होते हैं। हल, इनमें हल आते हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, कैसी हैं, इनमें कुछ संबंध है, रिलेशन है, उनको हम पढ़ लेते हैं। देखिए जब a1/a2 पहला जो संबंध है वो है a1/a2 और इधर है b1/b2। यदि ये इज नॉट इक्वल टू है, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है यदि b1/b2 के, दोनों बराबर ही नहीं है, इसका मतलब है युग्म होंगे। देखिए तीन चीज़ें पूछी जाती हैं, युग्म, हल और रेखाएं। तो युग्म, यदि ऐसी कंडीशन आ रही है आपके पास तो युग्म होंगे संगत, और जो हल होंगे, युग्म कैसे जाएंगे? संगत, और जो हल होंगे वो होंगे अद्वितीय हल, यानी कि इसका अद्वितीय केवल एक ही हल होगा, x और y की एक एक वैल्यू आ जाएगी। और जो रेखाएं होंगी वो होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। इसके बाद दूसरी कंडीशन आती है, इसके ऊपर मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा क्या होते हैं। a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन इसके बराबर नहीं है, तो युग्म तो होते हैं असंगत। ऐसी कंडीशन पर युग्म होते हैं असंगत। हल, कोई हल नहीं होता है, इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। और जो रेखाएं होती हैं वो कैसी प्राप्त होती हैं? समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं, समांतर। थर्ड जो कंडीशन है वो आती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि तीनों की तीनों ही कंडीशन कैसी हैं? इक्वल हैं, बराबर हैं। ऐसी कंडीशन में युग्म संगत होते हैं। रेखा जो हल होते हैं वो अनंत हल होते हैं, अनंत यानी कि अनेक हल। और जो रेखाएं होती हैं वो संपाती। संपाती का क्या मतलब होता है? संपाती यानी कि दोनों की दोनों रेखा एक ही रेखा के ऊपर हैं, दोनों रेखा एक ही रेखा के ऊपर, यानी कि एक रेखा उसके ऊपर ही दूसरी रेखा है। ठीक है, इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं, ए रेखा है और बी रेखा भी इसी के ऊपर है, तो ऐसी रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं इस टाइप की होती हैं, जैसे रेल की पटरी होती है ना, उस टाइप की, कभी भी कहीं पर जाकर मिलती नहीं है ये। और जो प्रतिच्छेदी रेखा होती हैं वो इस यानी कि प्रतिच्छेद कर जाती हैं, क्रॉस जैसे मैंने ऊपर बनाया है, ये जो रेखाएं होती हैं इस टाइप की होती हैं। अब देखिए हम सवाल क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे कि 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें हमें बताना है कि जो युग्म हैं वो संगत हैं या फिर असंगत हैं। तो हमारे पास युग्म दिया हुआ है। अब हम देखेंगे युग्म हमारे पास इस तरीके से संगत कब होते हैं? जब इस टाइप में होते हैं, इस कंडीशन में संगत होते हैं या फिर इस कंडीशन में संगत होते हैं। इन दो कंडीशन यदि आ जाती हैं तो युग्म कैसे होते हैं? संगत होते हैं। इन दो कंडीशन से, पहली वाली और थर्ड वाली से, तो होते हैं संगत युग्म। और जो सेकंड वाली आ जाती है यदि, तो उससे जो युग्म होते हैं वो कैसे होते हैं? असंगत। केवल एक ही कंडीशन है सेकंड वाली, जिससे युग्म कैसे हो जाते हैं? अपने असंगत हो जाते हैं। बाकी कैसे होते हैं? संगत। तो देखिए हम निकालेंगे, तो जो a1 b1 b2 के जो मान होते हैं वो इस तरीके से, पहला जो मान होता है x के आगे वाला वो a1 का मान होता है, और जो ये b1 और ये वाला मान c1 का होता है, ये इसी प्रकार ये c2। अब देखिए मान निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं a1 b1 और c1 के मान। a1
A1 का मान कितना होता है, पहले समीकरण में निकालेंगे A1 का मान। x के आगे जो लिखा होता है वो A1 का मान होता है, y के आगे जो लिखा होता है वो B1 का मान -3, और जो C1 का मान होता है वो होता है जो अंत में रह जाता है 8। अब इसी प्रकार देखिए दूसरे समीकरण में A2 का मान 4, B2 का मान y के आगे जो लिखा होता है -6, जो C2 का मान होता है वो कितना होता है 9। अब इनमें देखिए हम बटे करके देखेंगे, A1/A2 करके देखेंगे और B1/B2 करके देखेंगे। तो A1/A2 का मान रख देंगे 4, तो कितना हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार हम B1/B2 करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए B1 का मान -3 और B2 का मान है -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2। अब देखिए अब देखेंगे C1/C2 निकाल के, तो C1 का मान है 8 और C2 का मान है 9। तो ये देखिए ये दोनों तो बराबर हैं, A1/A2 बराबर आ गया है B1/B2, ये दोनों तो बराबर हैं B1/B2 के, लेकिन जो C1/C2 है वो बराबर नहीं है, तो इसलिए इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसी कंडीशन में युग्म कैसे होते हैं, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो युग्म कैसे होते हैं। देखिए ऐसी कंडीशन पर जो युग्म होते हैं वो कैसे होते हैं, असंगत। कैसे होते हैं युग्म, असंगत होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे जो युग्म होंगे वो कैसे आ जाएंगे, असंगत। अब देखिए नेक्स्ट और सवाल और क्वेश्चन करते हैं। दूसरा है 3x - y = 2। इसमें से हम A1 का मान कितना है, x के आगे जो लिखा होता है वो A1 का मान होता है 3, y के सामने जो लिखा होता है वो B1 का मान -1, और C1 का जो मान है वो रह जाएगा 2। इसी प्रकार A2 का जो मान है वो x के, और B2 का मान y के आगे जो लिखा होता है -2, और C2 का जो मान है वो है 4। देखिए A1/A2 करके देखेंगे तो A1/A2 कितना आ जाएगा, 3/3 है A1 का मान, और A2 का मान कितना है 6, यानी कि 1/2। इसी प्रकार देखिए B1/B2 करके देखेंगे तो B1 का मान कितना है -1, और B2 का मान कितना है -2। इसी प्रकार माइनस से माइनस कट जाएगा। इसी प्रकार C1/C2 करके देखेंगे तो 2/4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। देखिए तीनों के 1/2 तीनों कंडीशन कैसी हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि तीनों कंडीशन जब बराबर आ जाएं तो युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं। देखिए ऊपर देख सकते हो आप, जब तीनों कंडीशन बराबर आ जाएं तो युग्म हमारे कैसे होते हैं, संगत होते हैं। तो नीचे लिख देंगे अतः जो युग्म हैं वो कैसे हैं, संगत हैं, युग्म संगत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, 2x - 2y = 2 और 4x - 4y = 5। सबसे पहले A1 का मान x के आगे जो लिखा होता है 2, B1 का मान y के आगे जो लिखा होता है -2, और जो C1 का मान है वो एंड में जो रह जाता है 2। इसी प्रकार यानी कि जो बस x और y को छोड़ करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस प्रकार से लिख दिया करो क्रम से। जैसे A2 4, x को छोड़ दिया, y को छोड़ देंगे B2 -4 और C2 5, मतलब क्रम से लिख दिया करो A1 B1 और C1 A2 B2 C2। फिर इनको क्या करेंगे अपन, बटे करेंगे, यानी कि A1/A2 निकालेंगे। तो देखिए A1 का मान 2 और A2 का मान कितना है 4, कितना आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार B1/B2 करेंगे, B1 का मान कितना है -2, B2 का मान कितना है -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट 1/2। इसी प्रकार C1/C2 करेंगे, C1 का मान 2 और C2 का मान 5, तो 2/5। देखिए 1/2 ये दोनों तो बराबर आ गए, लेकिन ये बराबर नहीं है। अभी पहली कंडीशन ऐसी थी ना, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जो युग्म हो जाएंगे इस कंडीशन में, हमारे जो युग्म होंगे वो कैसे हो जाएंगे, असंगत। देखिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, लास्ट है इसका। तो 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। देखिए A1 का मान क्रम से लिख दो, फिर 4/3, B1 का मान 2, C1 का मान 8, ऐसे A2 का मान 2, B2 का मान 3 और C2 का मान 12। फिर वही
A1/A2 अनुपात करके देखेंगे इनका। A1/A2 कितना आएगा, देखिए A1 का मान है 4/3 अपॉन A2 का मान है 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो आप, ठीक है। देखिए ऊपर जाएगी तो संख्या कैसी हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ये 1/2 हो जाएगी ऊपर जाके, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 2 का गुणा 1 से करेंगे 2, और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3। 2/3 आ गया A1/A2 की वैल्यू। हम निकालेंगे B1/B2 की वैल्यू। देखिए B1 का मान है 2 और B2 का मान है 3। इसी प्रकार C1/C2 निकालेंगे। C1 का मान है 8 और C2 का मान है 12। देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12। देखिए तीनों कंडीशन 2/3, 2/3, 2/3, तीनों की तीनों कैसी हैं, बराबर हैं। तीनों बराबर आ जाएँ तो लिख देंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ऐसी कंडीशन में जो युग्म होते हैं वो कैसे होते हैं, संगत होते हैं। युग्म कैसे होते हैं, संगत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये समीकरण है, इनको किससे हल करना है, ग्राफीय विधि से आपको हल करना है। इनको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है दोनों इक्वेशनों को। सबसे पहली जो इक्वेशन है उसको समीकरण 1 दे दो, जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए x + y = 3, समीकरण 1 लिख लिया हमने। अब देखिए पहले हम x = 0 रखेंगे, फिर y = 0। सबसे पहले देखिए x = 0, हर एक सवाल में एक जैसा मेथड करना है हमें। सबसे पहले x = 0 रखने पर हर एक सवाल में यही वैल्यू पुट करनी है, x = 0 ही रखना है हर सवाल में। देखिए मैं एक ही तरीके से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए हमने x = 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब y = 0 रखेंगे, एक बार x = 0, एक बार y = 0। तो y = 0 रखेंगे तो देखिए y तो 0 हो जाएगा पूरा, तो x + y की जगह 0 = 3। तो x कितना आ जाएगा, x = 3, ठीक है। तो अब डब्बा बनाएंगे एक, इन वैल्यूओं को उसमें रखेंगे, ठीक है। एक बार हमने x = 0 रखा तो y की वैल्यू आई, y = 0 रखा तो x की वैल्यू आई। तो देखिए एक डब्बा सा बना लेंगे और इसमें मान को रख देंगे। एक यहाँ x लिख देंगे, यहाँ y। अब देखिए हमने x बराबर पहले क्या रखा था, 0, तो हम यहाँ रखेंगे 0। तब y बराबर कितना आया था, 3, तो y = 3। अब देखिए दूसरी कंडीशन में y = 0, y = 0, तो x बराबर कितना आया था, 3। तो देखिए हम इनको पहले x की वैल्यू रखते हैं तो 0,3, दूसरे कोष्टक में लिख देंगे 3,0। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। नीचे वाली जो है वो y की वैल्यू, ऊपर वाली x की वैल्यू। अब देखिए अब समीकरण 2 से, अब देखिए समीकरण 2 यानी कि 2 से दूसरे को रख लेंगे 3x - 2y = 4। अब देखिए वही तरीका, x = 0 रखेंगे सबसे पहले। x = 0 रखने पर तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। तो 0 वालों को रखो या फिर मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया -2y = 4। ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। दूसरी बार में अब फिर y = 0 रख देंगे। तो y = 0 रखने पर जब y = 0 रखेंगे, देखिए y वाला पोर्शन जो है पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। कितना बचेगा इधर, 3x = 4। ये तो 0 हो गया पूरा, बराबर के 4 यानी कि 4। ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो x = 4/3। आप ऐसे बटे में जब संख्या आ जाए ना तो आप उसमें भाग दे लिया करो संख्या साथ ही साथ। 3 एकम 3 पॉइंट कितना बचेगा, 1, तो तनाम दिया 9, और ये 1.33 या 1.3 के लगे रखे आएगा आपका, है। देखिए x लिख दिया और y लिख दिया। x की वैल्यू 0 थी, तब y का मान कितना था, -2। और जब y की वैल्यू कितनी थी, 0, तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 1.3 या 1.33, कितना भी लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही 1.3 है ये। तो देखिए x = 0 रखा था तब y = -2, और जब x = 1.33 था तो y बराबर कितना आ गया, 0। तो इस तरीके से कोष्टक में पहले x की वैल्यू फिर y की इस तरीके से लिख लिया करो, ताकि आपको उसमें ग्राफ में बनाने में समस्या ना आए। देखिए ग्राफ बना दिया मैंने। इसमें तो ये वाला अक्ष होता है, ये वाला, ये तो होता है x अक्ष। क्षैतिज जो तल होता है वो होता है x अक्ष, इसको x बोलते हैं, प्लस वाला था इधर, इसको आप -x भी बोल सकते हो या फिर x' बोल सकते हो। ये जो ऊर्ध्वाधर वाला होता है ये y अक्ष होता है, इसको आप -y बोल सकते हो या फिर y' बोल सकते हो। ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस।
देखिए ऊपर संख्याएं प्लस होती है, नीचे माइनस। सबसे पहले हम पैमाना मानते हैं कि माना पैमाना एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो एक्स अक्ष पर बराबर 1 सेंटीमीटर। दोबारा वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर। अब कितना भी, यदि आप 5-5 सेंटीमीटर का गैप रख रहे हो तो आपको 5 सेंटीमीटर मानना पड़ेगा उधर। अब देखिए इधर देखिए एक्स, पहली जो वैल्यू होती है वो एक्स की वैल्यू होती है और दूसरी वाली जो वैल्यू होती है वो वाई की वैल्यू होती है। तो एक्स की तो 0, आप इसको तो 0 वाले को देखा ही मत करो, केवल वाई की वैल्यू देखो। 3 है ना, तो वाई कौन सा अक्ष है हमारा, ये वाला। इसमें 3 कौन सा है, प्लस का 3, ये है ना। इस जगह पर रख दो 0,3, बहुत आसान। इसी प्रकार देखिए पहली वाली जो वैल्यू होती है वो किसकी है, एक्स की है पहली वाली वैल्यू, और दूसरी वाली वाई की। तो वाई की वैल्यू को तो हम लेंगे ही नहीं क्योंकि 0 है, केवल एक्स बराबर देखो 3। एक्स अक्ष पर 3 कहाँ, यहाँ, यहीं पर इसको डिनोट कर दो 3,0। अब देखिए एक लाइन काट देंगे, पटा या फिर किसी की सहायता से आप काट सकते हो, सीधी लाइन काट देंगे। देखिए एक सीधी, इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा काट देंगे और इस जगह इसका नाम रख देंगे, इस रेखा पहली वाली रेखा के ना, तो पहली वाली रेखा का नाम है x + y = 3। अब देखिए दूसरे मान रखेंगे, दूसरे भी इसी प्रकार, पहला मान है x का और दूसरा मान है y का। तो x तो 0 है, केवल किसकी वैल्यू रखेंगे, y, ये तो 0। y बराबर कितना, -2। अब देखिए y ये है, इसमें माइनस वाले किधर आते हैं, नीचे, तो -2 कहाँ पर है, ये रहा, यहाँ रख देंगे 0, -2। अब देखिए इधर देखो, ये वाली x की वैल्यू, ये वाली y की वैल्यू। तो देखिए y तो 0 हो गया, x बराबर 1.3 प्लस का है तो माइनस नहीं है, तो एक से थोड़ा सा आगे लिख दो आप 1.3, बस यहीं पर लिख दो। और उसमें तो आप ग्राफ में तो आपकी लाइनिंग आएंगी, उस लाइनिंग के हिसाब से 1 2 3 लिख करके बिंदु काट देना। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा काट देंगे आप, ठीक है। तो एक रेखा काट देंगे, ठीक है, काट दी। अब देखिए ये कहाँ पर मैच कर रहे हैं, इस रेखा का नाम लिख दो दूसरी वाली को, दूसरी वाली जो लाइन है इसका नाम रख देंगे 3x - 2y = 4। अब देखिए कहाँ पर क्रॉस पॉइंट हो रही हैं, इस जगह पर हो रही है ना, तो इसमें देखिए इसको मिला दिया करो इस तरीके से, कहाँ मैच कर रही हैं। देखिए x की जगह तो 2 है, यानी कि x वाली लाइन में तो 2 पर टच कर रहा है, तो x बराबर कितना आ गया 2, और y वाली लाइन में कितना, 1 पर, तो y बराबर 1। आप एंड में लिख भी, इन्हीं मानों को पूछ रहा था वो ग्राफीय विधि से, यानी कि x बराबर 2, y बराबर 1। थैंक यू।